आप कितना भी विद्वान हो, अगर आपने किसी की सेवा नहीं की है तो आपको सेवा नहीं मिलेगी। सेवा करने वाले को सेवा मिलती है, अन्न देने वाले को अन्न मिलता है, जल देने वाले को जल मिलता है। भगवान की उपासना करने वाला लोगों का उपास्य बन जाता है, ये हमने बताया। ये न प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा सुखम च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम्। अब मैंने यह उदाहरण क्यों दिया? संकर्षण विद्या के प्रभाव से दिव्य दृष्टि प्राप्त चित्रकेतु ने भगवान की स्तुति की। स्तुति के ब्याज से उनके दिव्य स्वभाव प्रभाव आदि का वर्णन किया। तो भगवान ने अनुग्रह करके फिर जिन लक्षणों से युक्त तुमने हमको भगवान परमात्मा माना, उन लक्षणों से जीव भी युक्त ही है, अर्थात जीव भी साक्षी निर्गुण ही है, तुम भी तो हो गया ना। जिसकी हमने स्तुति की, चित्रकेतु बन करके संकर्षण भगवान की, उस इष्ट ने बता दिया कि जिन कारणों से मैं स्तुत्य हूँ उन्हीं कारणों से तुम भी स्तुत्य हो। जरा अपने स्वरूप को संभालो तो सही, देखो तो सही। हो गया ना। एक वाक्य हमने कहा था, स्तुत्य की स्तुति करने से स्तोता, तोता नहीं तोता, स्तुति करने वाला स्वयं स्तुत्य हो जाता है। एक महात्मा ने कहा कि कोई पानी देने वाला नहीं है। युवक थे उन दिनों, युवावस्था में ही दुर्घटना में वीर गति को तो क्या दिव्य गति को प्राप्त हुए। तो हमने कहा कि सच्ची बात बताओ, किसी को 2 घूंट पानी दिया है बाबा होने के बाद भी? ना, मैं तो न्याय का विद्वान। हमने कहा इसीलिए आप कितना भी विद्वान हो, अगर आपने किसी की सेवा नहीं की है तो आपको सेवा नहीं मिलेगी। वृद्ध व्यक्ति आके कहते हैं कि मठ में रहूं, हम कहते कितने दिन रह पाएंगे आप? आपने तो सेवा दी है घर को, बेटे नाती पोते को। वो घर के बेटे नाती पोते तो सुरेश जी नहीं है कि घर छोड़ के आपकी सेवा में आ जाएंगे। घर के बेटे नाती पोते के सेवा दी। अब आश्रम में आप रहेंगे, सेवक की जरूरत पड़ेगी क्या? उस समय कौन सेवा करेगा? घर के व्यक्ति कहेंगे आपको कुछ सेवा लेनी है तो हमारे पास रहिए। आप साधुता का निर्वाह नहीं कर सकते, क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। जब बीमार पड़ेंगे तो आश्रम वाले भी नहीं कुछ पूछेंगे, तो आपको फिर अंत में घर में जाना पड़ेगा। घर वाले इसलिए नहीं पूछेंगे, घर छोड़ के बाबा हो गए, अंत में तुमको यहीं आना पड़ा, तो मूर्खता भी सिद्ध हो जाएगी आपकी। इसलिए जीवन जहाँ लगाया वहीं अंतिम सांस तक लगाओ, और कोई चारा नहीं। सेवा उन्हीं को मिलती है जो सेवा करते हैं, समझ गए? सेवा की हमने किसी की नहीं तो सेवा हमको मिलनी भी नहीं है। इसलिए सेवा करने वाले को सेवा मिलती है, अन्न देने वाले को अन्न मिलता है, जल देने वाले को जल मिलता है। भगवान की उपासना करने वाला लोगों का उपास्य बन जाता है, ये हमने बताया।